हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ड्रग्स इन्फो। आज का जो हमारा टॉपिक है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट्स, जिसको हम कॉमनली ओआरएस भी बोलते हैं, देयर प्रिपरेशन एंड यूज। ठीक है, कॉम्पिटेंसी पीएच 2.2 एंड दीज आर द आवर लर्निंग आउटकम्स टू एक्सप्लेन करेक्ट प्रोसीजर्स टू प्रिपेयर ओआरएस। ठीक है, करेक्ट प्रोसीजर क्या है ओआरएस बनाने का, देन व्हाट आर द प्रिकॉशंस रिक्वायर्ड इन प्रिपरेशन ऑफ ओआरएस, थर्ड वन इज स्टोरेज कंडीशन फॉर ओआरएस, and lastly is how to prepare ORS from the home ingredients. ठीक है, very simple learning outcomes. So starting with the recent story, लास्ट मंथ ही जो काफ़ी वायरल हुई थी ये न्यूज़ जो है फ्रॉम द डॉक्टर शिवरंजनी। तो शिवरंजनी मैडम जो है वो पीडियाट्रिशियन है, बच्चों की डॉक्टर है हैदराबाद में। और हम जो ORS है वो कॉमनली डायरिया में यूज़ करते हैं, एंड डायरिया जो है कॉमनली वो बच्चों में ही देखने को मिलता है। ठीक है, तो शी प्रिस्क्राइब्ड ORS फॉर द डायरिया फॉर द पीडियाट्रिक पॉपुलेशन। देन अब ORS देने के बाद जो डायरिया है वो उसके सिम्टम्स जो है वो कम होने चाहिए। ठीक है, डायरिया ठीक होना चाहिए, बट ORS देने के बाद उसके सिम्टम्स बढ़ जा रहे थे, मैडम ने ऐसा देखा। ठीक है, ORS प्रिस्क्राइब करने के बाद सो चिल्ड्रन गॉट हॉस्पिटलाइज्ड। ठीक है, एंड इन इंडिया आउट ऑफ 100 डेथ्स 13 डेथ्स आर बिकॉज ऑफ द डायरिया। ठीक है, 100 जो डेथ होती है इंडिया में, 13 डेथ्स जो है वो डायरिया की वजह से होती है। तो मैडम ने उसका मुद्दा उठाया कि ORS प्रिस्क्राइब करने के बाद डायरिया और वर्सन क्यों हो रहा है, ठीक है, और ख़राब क्यों हो रहा है। तो उन्होंने इंक्वायर किए केसेस कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो पता यही चला कि ORS जब वो प्रिस्क्राइब कर रही है तो फार्मेसी से वो टेट्रा पैक की फॉर्म में उनको मिल रहा है। ठीक है, ना कि एक्चुअल ORS जो सैशे फॉर्म में आता है वो ना दे के फार्मेसी वाले उनको टेट्रा पैक दे रहे हैं जो कि जूस के फॉर्म में होता है। ठीक है, शी इंक्वायर्ड द केसेस। तो उन्होंने 2021 में एक लेटर लिखा CDSCO को। CDSCO इज सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, जो कंट्रोल करती है सारे ड्रग्स को हमारे कंट्री में। ठीक है, उसके स्टैंडर्ड्स जो हैं जो अप्रूव करती है ड्रग्स को, लाइक इन USA FDA इज देयर एंड इन इंडिया CDSCO इज देयर। ठीक है, तो 2021 में उन्होंने CDSCO को बोला कि ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है कि ORS जो है वो टेट्रा पैक वाला जूस की फॉर्म में जो बिक रहा है फार्मेसी से। CDSCO ने बोला ये हमारी जॉब नहीं है, इट्स नॉट आवर जॉब, गो टू FSSAI, क्योंकि वो एक फूड प्रोडक्ट है, तो आप फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया पे जाइए। ठीक है, सो 2022 अप्रैल में उन्होंने FSSAI को एक लेटर लिखा कि ये ORS बंद करे जाए, इस टाइप के जो है टेट्रा पैक में आ रहे हैं। देन FSSAI said none of the food or drinks can have ORS on their label, कि आप लेबल पे कोई भी ORS नहीं लिखेंगे। जो भी आप टेट्रा पैक बेच रहे थे जूस की फॉर्म में या ORS की फॉर्म में, वो आप नहीं लिखेंगे उस पर कि ये ORS है। ठीक है, उसके बाद जुलाई 2022 में वो ऑर्डर को वापस ले लिया और उन्होंने बोला कि अब आप डिस्क्लेमर दीजिए, उस पर पैकेट पे लिख दीजिए कि दिस इज़ नॉट एन एक्चुअल ORS, और आप उसको बेच सकते हैं फिर। ठीक है, बट आपको पता ही है इंडिया में कौन इतने लोग डिस्क्लेमर पढ़ते हैं, वो भी छोटे छोटे फॉन्ट में लिखा होता है प्रोडक्ट पे। ठीक है, सो FSSAI said they can display a disclaimer, and disclaimer is this is not ORS and you can sell this. ठीक है, सो लास्ट मंथ में 15 अक्टूबर को एक कोर्ट से ऑर्डर आया फिर से, और इस बार वो सारे बैन कर दिए गए कि आप ORS जो है ना तो नेम में आगे लगाएंगे ना पीछे लगाएंगे, दैट इज सफिक्स एंड प्रीफिक्स। आप ORS कहीं पे भी ब्रांड में यूज़ नहीं करेंगे टेट्रा पैक में या जूस की फॉर्म में। ठीक है, बट अभी रिसेंटली फिर से एक ऑर्डर आया कि अभी जो जितने 150 करोड़ का जो प्रोडक्ट बन चुका है, कंपनीज ने बोला कोर्ट को कि हमारा जो प्रोडक्ट बन चुका है कम से कम उसको हमको बेचने थे। तो अभी जो 150 करोड़ के कुछ करोड़ों यूनिट्स हैं, करोड़ों टेट्रा पैक है, वो अभी बिकेंगे, बट नए प्रोडक्ट वो नहीं बनेंगे। ठीक है, सो शी वोन द केस आफ्टर द 8 ईयर्स, 8 साल ये सब लेटर लिखने के बाद, टू CDSCO देन FSSAI, उसके बाद लास्ट में ये कोर्ट का ऑर्डर आया कि ठीक है आप ये बंद करेंगे, और जो बन चुके हैं सिर्फ वही बिकेंगे। ठीक है, तो अभी भी कम से कम 2-3 करोड़ ऐसे कितने करोड़ टेट्रा पैक्स हैं जो अभी भी फार्मेसी में बिक रहे हैं, और पेशेंट को इतनी नॉलेज नहीं होती कि डायरिया में हमको ORS लेना है, कौन सा वाला ORS लेना है। ठीक है, स्टैंडर्ड ORS कौन सा है जो WHO से अप्रूव्ड है या फिर इंडिया में अप्रूव्ड है। ठीक है, सो दिस इज द केस, यू कैन सी इन दिस पिक्चर, दिस इज नॉट एन एक्चुअल ORS। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने नेम भी लिख दिया ORSL। अब कोई भी नॉर्मल पेशेंट लेगा तो उसको तो यही लगेगा कि ORS का पैकेट ही पी रहा है।
ठीक है। एंड डिस्क्लेमर में आप छोटा छोटा यू कैन सी दिस इज ओनली अ ट्रेडमार्क एंड डज नॉट रिप्रेजेंट इट्स ट्रू नेचर एंड नॉट एन ORS। ठीक है, ORS नहीं है उन्होंने लिखा है, बट वही है कि पेशेंट इतना पढ़ा लिखा थोड़ी है जो इसको पढ़ेगा डिस्क्लेमर को। ठीक है, ORS इतना बड़ा बड़ा तुमने ब्रांड में तो लिख दिया है, बट यहाँ पे कोई भी इसको पहचान नहीं पाएगा कि ORS नहीं है। ठीक है, एंड दीज आर द अदर ब्रांड्स फॉर ORS लुक-अलाइक। ठीक है, बट दे आर नॉट एक्चुअल ORS। यू कैन सी इन देयर नेम्स ORSL, ग्लूकोन-डी का भी है एक्टिव ORS, एंड अगेन वाइट ORS, विट ORS। सो ये इस फॉर्म में बिक रहे हैं टेट्रा पैक में, बट दे आर जूसेस नॉट एन एक्चुअल ORS। ठीक है, तो डायरिया में इनको बिल्कुल नहीं लेना चाहिए हमको। दिस इज द कंक्लूजन। ठीक है, हिस्ट्री की बात करें, हिस्ट्री अबाउट ORS, अगेन वन साइंटिस्ट और पीडियाट्रिशियन अगेन, दिलीप महालानबी, born in 1934, died in 22। ठीक है, he was the Indian pediatrician known for pioneering the use of ORS in treatment of diarrheal disease। ठीक है, and he was the principal investigator for the John Hopkins University International Center for Medical Research and Training in Calcutta, India। तो इन्होंने भी जब 1971 की जो बांग्लादेशी वॉर हुई थी उसमें उन्होंने कोलेरा उस टाइम जो है आउटब्रेक हुआ था। ठीक है, कोलेरा महामारी हो गई थी, तो उसमें इन्होंने नमक और शुगर का जो मिक्सचर है वो पानी में मिक्स करके दिया एज ए ORS। सो वहाँ से ORS की स्टार्ट हुई थी। ठीक है, देन वो जो सॉल्यूशन था उस टाइम 1971 वॉर में जो दिया गया उससे डायरिया और कोलेरा ठीक हुआ, उसी को ही फिर WHO एंड यूनिसेफ ने आगे ग्लोबली फैलाया कि दिस इज द एक्चुअल ओरल डिहाइड्रेशन थेरेपी। ठीक है, देन इन इंडिया 2022 में इनको पद्मा विभूषण भी अवार्ड से सम्मानित किया गया। सो दिस वाज द लिटिल हिस्ट्री अबाउट द ORS। अब हम बात करते हैं ORS एज ए ड्रग। ठीक है, पहली बात तो ORS एक ड्रग है, ना कि कोई न्यूट्रास्यूटिकल या फिर कोई सप्लीमेंट है। ठीक है, इसका नॉन प्रोप्राइटरी नेम इज ग्लूकोज सॉल्ट मिक्सचर। ठीक है, एंड सॉल्ट्स की बात करें तो कौन कौन से सॉल्ट्स हैं, ग्लूकोज, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड एंड सोडियम सिट्रेट। ठीक है, एंड इट इज अप्रूव्ड एज अ ड्रग बाय द WHO एंड अगेन CDSCO। ठीक है, which is recommended for the dehydration and distributed throughout the world by WHO and UNICEF। ठीक है, डिहाइड्रेशन के लिए इट इज द अप्रूव्ड ड्रग एंड इट इज इंक्लूडेड इन WHO essential medicine list EML एंड आल्सो इन नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन इन इंडिया। ठीक है, इसका अलग से हम एक लेक्चर करेंगे कि व्हाट आर द एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट एंड व्हाट इज द NLEM, नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन फॉर इंडिया। ठीक है, इंडिया में NLEM चलता है, लास्ट रिलीज हुआ था 22 में। ठीक है, listed amongst 13 life saving commodities for women and children prepared by the UN Commission। ठीक है, 13 लाइफ सेविंग कमोडिटीज़ के लिए ये उसके 13 लाइफ सेविंग कमोडिटीज़ जो है उसमें से एक ORS भी है। उसके अलावा उसमें ऑक्सीटोसिन है, मैग्नीशियम सल्फेट है, ठीक है, मीजोप्रोस्टोल है, सो उसके अंदर ORS भी है। एंड दिस इज द ओल्डर फॉर्मूला फॉर द ORS। ठीक है, 1984 से 2002 तक ये वाले जो कंसंट्रेशन है सॉल्ट्स का ये चलता था। ठीक है, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, ट्राइसोडियम सिट्रेट एंड ग्लूकोज। तो इसमें जो ऑस्मोलरिटी है दिस इज द इम्पोर्टेंट पार्ट। ठीक है, एज अ फार्माकोलॉजिस्ट आपको पता होना चाहिए ऑस्मोलरिटी क्या होता है। ऑस्मोलरिटी इज द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्ट्स इन द सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसमें हम ऑस्मोलरिटी हमने मेजर करी 311। ठीक है, विच इज मिली ऑस्मो पर लीटर। सो 311 milliosmo per liter was the osmolarity for the older formulation ORS। ठीक है, तो इसकी ऑस्मोलरिटी बहुत ज़्यादा थी। अब ऑस्मोलरिटी का मतलब ऑस्मोलरिटी मतलब एक तरीके से प्रेशर। अगर ऑस्मोलरिटी ज़्यादा होगी तो वो पानी को इंटेस्टाइन से बाहर फेंकेगा। ठीक है, डायरिया में क्या हो रहा है, हमारा वाटरी स्टूल हो रहा है। ठीक है, वाटरी स्टूल है तो बिकॉज ऑफ वाटर कंटेंट इज मोर आउटसाइड द इंटेस्टाइन। ठीक है, और ज़्यादा ऑस्मोलरिटी होएगी तो वो सॉल्ट जो है वाटर को एब्जॉर्ब नहीं होने देंगे, उसको बाहर फेंक देंगे। तो इसलिए हमको ऑस्मोलरिटी कम करनी पड़ेगी। ठीक है, इसमें 311 है ऑस्मोलरिटी। दिस वाज द अगेन 311 ऑस्मोलरिटी ओरल डिहाइड्रेशन सॉल्ट्स शैशे। ये एक आपको जस्ट दिखाने के लिए कि पुराना इस टाइप से आता था।
तो ORS को हम मेनली यूज़ कर रहे हैं डायरिया में, तो डायरिया की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। फ्रिक्वेंट पैसेज ऑफ लूज एंड वाटरी स्टूल्स इज नोन एज डायरिया। ठीक है, फ्रीक्वेंसी की बात करें, फ्रीक्वेंसी मोर देन 3 टाइम्स अ डे। ठीक है, फ्रीक्वेंटली लूज स्टूल्स और वाटरी स्टूल्स आ रहे हैं 3 टाइम से ज़्यादा, दिन में 3 बार से ज़्यादा, तो दैट बिकम डायरिया। एंड हु आर कॉजिंग द डायरिया? इन्फेक्शंस। ठीक है, इन्फेक्शंस में वायरल, बैक्टीरियल, पैरासिटिक, फूड इंटॉलरेंस, खराब खाना खाने से। ठीक है, मेडिकेशंस, कुछ मेडिकेशंस है लाइक एंटीबायोटिक्स, दे आर कॉजिंग द डायरिया अगेन। मैल ऑब्जॉर्प्शन डिसऑर्डर्स एंड स्ट्रेस। ठीक है, वायरल की बात करें तो उसमें हमारे जो है वायरस इन्फेक्शन लाइक एडिनो वायरस हो गया हमारा, ठीक है, एंड रोटा वायरस हो गया, दीज वायरसेस कॉजिंग द डायरिया। ठीक है, बैक्टीरिया की बात करें तो ई कोलाई और एस ओरियस, ठीक है, एंड साल्मोनेला आल्सो, दे आर कॉजिंग द बैक्टीरियल टाइप ऑफ डायरिया। ठीक है, इन्फेक्शियस टाइप ऑफ डायरिया। पैरासिटिक की बात करें तो एंटामीबा हिस्टोलिटिका इज द मेन पैरासाइट फॉर कॉजिंग द डायरिया। ठीक है, सो दीज आर द कॉजेज। सिम्टम्स की बात करें तो एब्डोमिनल क्रैम्प्स, अर्जेंसी। एब्डोमिनल क्रैम्प्स एज यू नो, पेट में दर्द, ठीक है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं मरोड़, कि मरोड़ हो रहा है पेट में। ठीक है, अर्जेंसी मतलब बार बार लग रहा है आपको कि हमको वॉशरूम जाना पड़ेगा। ठीक है, ब्लोटिंग हो रहा है, डिहाइड्रेशन अगेन मेन कॉज, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होगा उसकी वजह से। ठीक है, और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की वजह से डायरिया होगा। ठीक है, ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं? फर्स्ट ट्रीटमेंट इज ORS फॉर एनी टाइप ऑफ डायरिया। ठीक है, कोई भी डायरिया हुआ है तो ORS इज द मेन ट्रीटमेंट। देन वी कैन ऐड प्रोबायोटिक्स आल्सो, दे आर द गुड बैक्टीरिया फॉर अवर गट। ठीक है, एंटी मोटिलिटी एजेंट्स, मोटिलिटी बढ़ रही है डायरिया में, स्टूल्स आ रहे हैं बार बार, तो उसको हम कम कर सकते हैं। ठीक है, बाय गिविंग द लोपेरामाइड, उसका अलग से हम लेक्चर करेंगे कि व्हाट आर द एंटी डायरियल ड्रग्स। ठीक है, so these are the treatment for non-infectious cases. Again, diarrhea, at least 3 loose stool or more frequent than the usual in a day lasting for less than 14 days. 14 दिन तक आपको 3 या 3 से ज़्यादा बार आपको लूज स्टूल्स आ रहे हैं एक दिन में, so that become the diarrhea. And we can say this is the type of acute diarrhea. 14 दिन तक है, तो 28 दिन तक है किसी को तो वो क्रोनिक डायरिया हो जाएगा। ठीक है, 3 टाइम से ज़्यादा एक दिन में। सिम्टम्स ऑलरेडी डिस्कस्ड, एब्डोमिनल क्रैम्प्स, नोजिया। ठीक है, फीवर भी हो सकता है। इन्फेक्शियस डायरिया में फीवर इज द मोस्ट कॉमन सिम्टम्स। ठीक है, इन्फेक्शियस मतलब जो बैक्टीरिया से हो रहा है। ब्लोटिंग अगेन सिम्टम। ठीक है, तो डायरिया वी कैन डिवाइड इनटू एक्यूट एंड क्रोनिक ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड। एक्यूट में 14 दिन, क्रोनिक में 28 दिन। इन्फेक्शियस डायरिया में बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है, नॉन इन्फेक्शियस विदाउट बैक्टीरिया हो रहा है। ठीक है, बैक्टीरियल डायरिया या फिर इन्फेक्शियस डायरिया में सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं? फीवर हो सकता है एंड ब्लड इन स्टूल हो सकता है। ठीक है, दीज आर द सिम्टम्स। बट इन सारे सिम्टम्स से एक सिम्टम हो रहा है विच इज़ द प्राइमरी मेजर प्रॉब्लम इन द डायरिया, दैट इज डिहाइड्रेशन। ठीक है, डिहाइड्रेशन हो रहा है, दैट इज द लॉस ऑफ फ्लूइड इन स्टूल। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट for diarrhea. So diarrhea is the self-limiting illness and most deaths are caused by the dehydration. डायरिया क्या है? अपने आप ठीक हो जाता है कुछ टाइम बाद, बट अगर नहीं हो रहा, ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, किसी को काफ़ी दिन तक हो रहा है, तो हमको उसको रोकना है। ठीक है, अदरवाइज इट विल कॉज द डिहाइड्रेशन एंड डिहाइड्रेशन से डेथ होता है, ना कि डायरिया से डायरेक्टली। ठीक है, डिहाइड्रेशन इज द मेन कल्प्रिट इन द डेथ्स बिकॉज ऑफ द डायरिया। ठीक है, इन द डायरिया। And mainstay treatment in diarrhea is rehydration with oral rehydration solution. ठीक है, ORS is the mainstay of treatment. सबसे important है ORS डायरिया में। थेरेपेटिक मेजर्स ग्रुप्स इनटू, क्या क्या हम थेरेपी यूज कर सकते हैं? ट्रीटमेंट ऑफ फ्लूइड डिप्लीशन, फ्लूइड कम हो रहा है बॉडी में, उसको कैसे बढ़ा सकते हैं? ठीक है, फ्लूइड डिप्लीशन, शॉक एंड एसिडोसिस, ये तीनों चीज़ें हो रही हैं बॉडी में, इसको हमको ट्रीट करना है। मेंटेनेंस ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन हमारे लॉस हो रहे हैं, उसको हमको मेंटेन करना है। और अगर इन सब ORS से नहीं होता तो वी विल गो टू द ड्रग थेरेपी। ठीक है, लाइक एंटी मोटिलिटी एजेंट्स और अगेन प्रोबायोटिक्स आर देयर। ठीक है, ड्रग थेरेपी की तरफ हमको जाना पड़ेगा।